अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आईडीई क्या चीज़ है। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें आईडीई जो है, जो आमतौर पे वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की बात करते हैं। देखें, हम लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर को लिखते हैं। जब वो किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं तो जिस लैंग्वेज में वो लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस में डेफिनेटली अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो वो सी प्लस प्लस में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, VB.NET में लिखेंगे, कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, जिस किसी भी लैंग्वेज में जब वो लिखते हैं तो वो वाला कोड जो कि प्रोग्रामर लिखेगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे सोर्स कोड कहा जाएगा। जिसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हम ये वाला कोड लिखते हैं, void main, ये वाला कोड हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये वाला कोड जो है, ये किसकी एग्जांपल है? ये ऑब्जेक्ट सोर्स कोड की एग्जांपल है। वो वाला कोड जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, टेक्स्ट एडिटर का मतलब ये किसी भी प्रोग्राम में हम लिखेंगे, तो इस कोड को क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। अच्छा, अब हम किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जरिए से इसे जो है वो या तो कंपाइल करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं, या फिर असेंबलर, अगर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसे हम असेंबल करते हैं। तो वो वाला कोड जो कंपाइल होने के बाद या इंटरप्रेट होने के बाद हमारे पास आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। अब सी प्लस प्लस की अगर बात की जाए ना, तो यहां पे एक एक्सटेंशन होती है सी प्लस प्लस की या सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो क्या थी? डॉट सी। तो डॉट सी अगर किसी भी फाइल के नाम के साथ, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि हमारे प्रोग्राम जो है, फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट डॉट सी है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। अब इसके बाद सी का नेक्स्ट वर्जन आया था हमारे पास सी प्लस प्लस। तो तब जब हम फाइल को सेव करते थे तो फर्स्ट डॉट CPP के नाम से हम उसे सेव कर लेते हैं। तो CPP क्या है भाई? सी प्लस प्लस, सी फॉर सी लैंग्वेज एंड P फॉर प्लस एंड P फॉर प्लस। सी प्लस प्लस यानी कि ये वाला प्लस प्लस जो था, ये इस तरह से एक्सटेंशन जो है वो बनती थी। तो ये वाला किसकी एग्जांपल होगी? ये वाली अगर फाइल है डॉट सी वाली या डॉट CPP वाली, तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन सी फाइल है? ये सोर्स कोड वाली फाइल है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को जब हमने कंपाइल किया तो ये किसमें चली जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? तो हमारे इस कोड जो फाइल है डॉट सी या डॉट CPP की बजाय वो क्या लिखा हुआ आएगा? फर्स्ट डॉट OBJ। ये ऑब्जेक्ट फाइल है। तो ये वाली क्या है? ऑब्जेक्ट फाइल। तो ऑब्जेक्ट फाइल जो है उसके नाम से ही हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये वाली कंपाइल होने के बाद जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुकी है फाइल, तो ये वो वाली फाइल है। तो ये दो एक्सटेंशंस भी इसमें हमने सीख ली कि एक डॉट सी या CPP ये सोर्स कोड वाली फाइल की एक्सटेंशन होगी, और डॉट OBJ वाली अगर हम फाइल देखेंगे तो वो किसकी होगी? वो होगी वो उस वाली फाइल की जो कंपाइल होने के बाद हमारे पास आती है। अच्छा, अब आईडीई की बात हम करते हैं। तो आईडीई और सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड का क्योंकि कंसेप्ट मिलता जुलता था, इसलिए मैंने इन दोनों को आपस में जो है वो इंटरलिंक किया है। तो आईडीई असल में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आई फॉर इंटीग्रेटेड और डी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और ई फॉर इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि देखिए हमारे पास जो है वो हमने काम करना होता है। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास अगर कोई प्रॉपर आईडी नहीं है तो हमें किस तरह से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा? तो प्रोग्राम इस तरह से लिखेंगे कि हम फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख लेंगे। लेट्स अज्यूम कि हम डॉट नोटपैड की फाइल में लिख लेते हैं, वर्ड पैड या किसी भी कोई भी हमारे पास जो फाइल है सिंपल। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आप लोगों की आसानी के लिए मैं वर्ड कह देता हूँ, वर्ड की फाइल में हमने लिख लिया। अब कंपाइलर हमारे पास अलग स्टोर हम किसी जगह पे हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा, हम उसे लिंक करेंगे, उस फाइल को देंगे कंपाइलर को। कंपाइलर फिर उसे कंपाइलर लिंक करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट में खोल के दोनों को लिंक करके तो फिर उसे कंपाइल करेंगे, वहीं से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट से। डेफिनेटली वो हमें वो दिखा तो देगा
जो है आउटपुट दिखा देगा। लेकिन हमें सारे के सारे काम अलग से, एक हमें टेक्स्ट फाइल लेनी पड़ी, साथ हमें कंपाइलर लेना पड़ा, साथ में हमें जो कमांड प्रॉम्प्ट है विंडो उसमें जाना पड़ा। तो इन सारे से जान छुड़ाने के लिए अगर हमें ये कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जिसमें ये सारे के सारे काम जो है वो हम एक ही जगह पे कर सकें, तो इसे क्या कहा जाता है, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी कि सारी की सारी सहूलत जो भी जितने भी काम हमारे हैं वो सारे के सारे हमें एक ही प्रोग्राम में मिल जाते हैं अगर, तो उसे हम आईडीई कहेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्चुअली में आपने क्लोथ जो है वो बाजार से परचेज करनी है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, कपड़े की दुकान पे जाएंगे। जूतियां परचेज करनी है किसी और दुकान पे, हो सकता है वो 1 किलोमीटर हटके हो, वहां पे जाएंगे, मार्केट अलहदा हो उसकी, वहां से जाके करवाएंगे। और आप तो फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आपने कॉस्मेटिक्स का सामान लेना, उसकी मार्केट अलहदा है, वहां पे जाएंगे। तो ये आपका टाइम जाया होगा और आपकी एनर्जी भी जाया होगी। इसके बरक्स अगर हमें ये सारे का सारा किसी एक प्रॉपर स्टोर से, एक मॉल जो होता है उस वहां से हमें ये सारी की सारी चीजें मिल जाए एक ही जगह से, तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर हर जगह पे जाके अलहदा से लेना वो ज्यादा बेहतर है। तो डेफिनेटली आपका जवाब यही होगा कि हमें अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे तमाम की तमाम चीजें मुयसर हों, तो फिर हमें अलग अलग हर जगह पे जाने की क्या जरूरत है। तो आईडीई यही है कि सी प्रोग्राम को लिखना, इसे लिंक करना, इसे कंपाइल करना, इसे एग्जीक्यूट करना, इसे लोड करना, ये सारे के सारे काम जो है वो बजाय हम अलग-अलग सेपरेट करें, हम एक ही जगह पे कर सके। तो उस प्रोग्राम का नाम, उस सॉफ्टवेयर का नाम, उसे क्या कहा जाता है, उसे आईडीई कहा जाता है। अगर वो तमाम की तमाम सहूलियात हमें एक ही जगह पे लिखता है, यानी कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिस तरह से आप लोगों ने टिपिकल सी का जो टर्बो का जो हमारे पास एडिटर है, आईडीई है, वो नीली स्क्रीन वाली जो होती है उसे आईडीई कहा जाता है। उसी के अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसी के साथ Alt F9 के साथ कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 के साथ हम उसे रन कर लेते हैं, वही लोड कर रहा है, वही लिंक कर रहा है लाइब्रेरी, तमाम सब लाइब्रेरीज को। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोग्राम को हम कहेंगे आईडीई। उम्मीद है कि इस आज के जो लेक्चर है इसकी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।